सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका टैगोर बाल निकेतन पब्लिक स्कूल से आज आपको कक्षा 5वीं जो कि हमारी कविता है बाल लीला, जिसमें श्री कृष्ण के बचपन का वर्णन किया गया है, के बारे में आपको पढ़ाऊंगी। आइए शुरू करते हैं। प्रस्तावना। सूर और तुलसी हिंदी साहित्य जगत के सूर्य और चंद्र हैं। जो सूरदास और तुलसीदास हैं, उन्हें हिंदी जगत के सूर्य और चंद्रमा की उपाधि दी गई है। दोनों ने अपने आराध्य का अर्थ होता है जिसकी हम पूजा करते हैं, श्री कृष्ण और राम की बाल लीलाओं का अद्भुत चित्रण किया है। परिकल्पना। हमारे जीवन में ईश्वर भक्ति का क्या महत्व है। उद्देश्य। आज हमारा इस कविता पढ़ने का एम क्या है? राम और कृष्ण के बचपन की लीलाओं से अवगत कराना। आपको भगवान राम और श्री कृष्ण जी के बारे में बताना। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। श्री कृष्ण जी अपनी मम्मी को कहते हैं, अपनी माँ को कहते हैं कि मैया मैंने माखन नहीं खाया। भोर भय गयन के पीछे। भोर का अर्थ होता है प्रातः, कि मैं तो सुबह होते ही मधुबन मोही पठायो, कि आपने मुझे सुबह होते ही गैया को चराने के लिए मधुबन में भेज दिया था। चार पहर बंसी बट बटक्यो। चार पहर का मतलब होता है सुबह, दोपहर, शाम और रात्रि तक। सांझे पर घर आयो, कि मैं तो सुबह से शाम तक गैयों के पीछे घूमता रहा हूँ। मैं बालक बहियन को छोटो छींको केही विधि का अर्थ होता है किस प्रकार पायो। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं। श्री कृष्ण जी अपनी मम्मी को क्या कहते हैं कि मैया मोरी मैंने माखन नहीं खाया, मैं तो सुबह होते ही गैया को चराने जंगल में मधुवन में चला गया था और सुबह से शाम तक गैयों को चराकर आया हूँ। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, भरबस मुख लपटायो। बरबस का अर्थ होता है जबरदस्ती, कि जो मेरे दोस्त हैं, जो मेरे मित्र हैं, उन्होंने भी मुझसे नाराजगी की हुई है। उन्होंने अपना मुंह जो है वह लपटाया हुआ है। तेरे जिये कछु बेद उपजी है, जगनी पराया जायो। यह ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाचे नचायो। वह अपनी मम्मी को क्या कहता है कि लो आप अपना कमरिया का अर्थ होता है कमर पर बांधने के लिए छोटा कंबल, कि तुम मुझे सारा दिन अपने इशारों पर नचाती रहती हो, ये लो अपना सामान बिहसी। सूरदास तब बिहसी जिसोदा। और श्री कृष्ण की ये बात सुनकर यशोदा मैया बी हंसी का मतलब होता है हंसकर। लेग उर कंठ लगायो, अपने पुत्र को कंठ से लगा लेती है कि मेरा बच्चा तो नाराज हो गया है। आइए, यह किसकी पंक्तियां थी? सूरदास जी की। अब है तुलसीदास की। कभू शशि मांगत आरी करे, कभू प्रतिबिंब निहारी डरे। कभू करताल बजाई के नाचत, मातु सब मन मोद भरे। कि जो श्री कृष्ण जी हैं, कभी वह क्या करते हैं, अपनी सूरत को प्रतिबिंब का अर्थ होता है शीशे में देखते हैं। कभू ऋषियाई कहे ठईके, पुनि ले सोई जही लागी अरे। जो श्री कृष्ण हैं वह क्या करते हैं, अपने विभिन्न प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। अवदेश के बालक चारी सदा। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जो तुलसीदास जी हैं, इन पंक्तियों में वे भगवान श्री रामचंद्र का वर्णन कर रहे हैं। वे क्या कहते हैं? अवदेश। अवदेश का अर्थ होता है अवध नरेश के राजा। अवध के राजा कौन है? श्री दशरथ जी। कि श्री दशरथ जी के चारों पुत्र हैं जो वो बहुत सुंदर हैं। तुलसी मन मंदिर में निहरे का अर्थ होता है तुलसी दास जी जो हैं उनको अपने मंदिर में देख रहे हैं, अर्थात भगवान की प्रतिमा, भगवान का निवास उनके मन में है। आइए, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। ये पंक्तियां किसकी हैं? मीराबाई जी की। मीराबाई ने क्या कहा है कि हे नंदलाल, हे नंद के पुत्र, तुम मेरे नैनों में बस जाओ। मोहनी मूर्ति सांवरी सुरती, नैना बने बिलसाल। अदर सुदारस मुरली राजती उर बेजंती माल। वह श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि जो श्री कृष्ण जी हैं उनका सांवला शरीर है और उनके अधरों का अर्थ होता है होठ। होठों पर मुरली जो है वह सुशोभित हो रही है। और उर का अर्थ होता है उर वैजंती माल, की जो उन्होंने अपने गले में वैजंती फूलों की माला धारण की हुई है। क्षुदर घंटिका कटी तट शोभित, नुपुर सबद रसाल, की जो उसके पैरों की नुपुर हैं वह बहुत सुंदर लग रहे हैं। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बच्छल गोपाल।
बच्छल का अर्थ होता है वत्सल। मीरा भाई श्री कृष्ण को कहती है कि हे संतन, कि आप श्री कृष्ण भगवान जी जो हैं वह क्या करते हैं, संतों को सुख देने वाले हैं। भगत वत्सल गोपाल, भगत वत्सल का अर्थ होता है भगत वत्सल, वत्सल जिसके अंदर वात्सल्य का भाव पूर्ण हो। इन पंक्तियों में मीरा ने श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। आइए शब्दार्थ करते हैं। भय, भय का अर्थ होता है होते ही। पठायो, भेज दिया। केही विधि, केही विधि का अर्थ होता है किस प्रकार। जिये का अर्थ होता है हृदय में। लंकुटी होती है छड़ी। बहुते, बहुत ही। डर, हृदय। शशि का अर्थ होता है चंद्रमा। प्रतिबिंब होती है परछाई। करताल का अर्थ होता है ताली। मोद, आनंद। हठिया, जिद करके। सोई, वही। अरई, जिद किया। निहरी, देखे। नंदलाल, नंदलाल का अर्थ होता है नंद के पुत्र। सांवरी का अर्थ होता है सांवला। कटी का अर्थ होता है कमर। भगत का अर्थ होता है भक्त। गायन का अर्थ होता है गाय, जो श्री कृष्ण ने बताया है कि मैं तो सुबह सुबह गैयों को चराने चला जाता हूँ। भटकियों का अर्थ होता है भटकते रहना। बरबस का अर्थ होता है जबरदस्ती। उपजयी, उत्पन्न हुआ। कामरिया, छोटा कंबल। भी हंसी, हंसकर। कभू का अर्थ होता है कभी। आरी, जिद। निहारी, देखकर। बच्छल का अर्थ होता है वत्सल। ऋषियाई का अर्थ होता है कुपित होकर। पुनि का अर्थ होता है पुनः। लागी का अर्थ होता है लिए। अवदेश का अर्थ होता है अवध नरेश के राजा अर्थात राजा दशरथ जी। नैनन का अर्थ होता है आंख। मोहिनी, मोह लेने वाली। राजती का अर्थ होता है शोभित होना। रसाल का अर्थ है मधुर। संतन, सुखदाई, संतों को सुख देने वाली। अब आगे इसके प्रश्न उत्तर हैं जो आप घर पर बैठकर खुद करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।